नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी मिश्रा, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। मिश्रा जी, आपका पार्टी में ट्विटर को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लड़ाई कोई नहीं हो रही है। वो आपसी जो है बातचीत है, तो उन लोगों की बातचीत चल रही है, उसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। और ट्विटर ट्विटर वार तो होते ही रहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब पार्टियां होती हैं तो उसमें ट्विटर वार चलते ही रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मिश्रा जी, फिर ट्विटर के लेकर इस्तीफा दे दिए संजय जी। इस पर आप लोग मनाने के लिए कोशिश नहीं किए? 14-15 साल से सुभाषपा में हो। नहीं, संजय जी तो अपने ही पदाधिकारी हैं पार्टी के। और संजय जी हम लोगों के काफी जो है नजदीकी भी हैं। संजय जी से हमारी बात भी हुई थी, तो संजय जी बताए जो है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सारी चीजें जो है आपस में मिल बैठ के जो है हो जाएंगी। उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि जब एक किसी प्रकार। जी जी, बोलिए बोलिए मिश्रा जी। जब जब एक परिवार होता है तो परिवार में तो जानते ही हैं कि जब एक गार्जियन होता है तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और परिवार के सारे सदस्यों को लेकर के चलना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये तो पार्टी है, तो पार्टी में तो हम लोगों के लाखों कार्यकर्ता हैं, हजारों लोग हैं। तो उसमें तो मान लीजिए किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो हम लोग जो है मुखिया के सामने अपने प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका निवारण होता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कह रहा था कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि ट्रेन है, कोई चढ़ा कोई उतरा है, चलता रहता है। वो पार्टी इस्तीफा दे दी है। नहीं, अभी उनका इस्तीफा जो है भर्बली हुआ है, अभी रिटर्न में कोई नहीं आया है। और हमारी अभी 2 दिन पहले भी बात हुई थी उनसे, तो ऐसी कोई बात तो नहीं बता रहे थे। हो सकता है आपकी बात उनकी बात अलग हो। और अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। सुभाष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की महिला है। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जड़ धीरे धीरे उखड़ रहा है। महिला जी? कौन महिला? क्या बता रहे हैं? डॉक्टर लक्ष्मी राजभर। अच्छा अच्छा। तो ठीक, तो लक्ष्मी जी तो हम लोगों की बहन ही है। वो कहाँ अलग है? उन्होंने कहा कि उनकी जड़ उखड़ चुकी है धीरे धीरे, ओपी राजभर। नहीं, अभी तो नेताजी जो है वो लक्ष्मी जी तो अपने जनपद की हैं, शायद आजमगढ़ की ही हैं रहने वाली। जी जी। और मुंबई में रहती हैं। तो नेताजी तो अभी मुंबई में भी परसों उनका कार्यक्रम हुआ था। उसमें सारे समाज के लोग वहां पे जुटे, इकट्ठा हुए थे, जिसमें कि उन्होंने उद्धव जी से भी और मातोश्री जा करके मुलाकात भी की। और उसमें बीएमसी का चुनाव वगैरह है, तो उस पर भी चर्चा हुई, जिसमें कि हम लोग के जो भी उत्तर भारतीय लोग जो है मुंबई में निवास करते हैं, उनको भी उसमें सहभागिता देने की बात जो है शिवसेना कर रही है। तो लक्ष्मी जी को तो देखना चाहिए कि मुंबई में है और मुंबई में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। पूर्वांचल में लक्ष्मी जी आकर के एक बार देखें उत्तर प्रदेश के अंदर क्या गतिविधियां हैं, कैसे क्या चल रहा है। उनको आना चाहिए। अब मुंबई से बैठ करके और वहां से सिर्फ जो है बात करेंगी तो उससे तो नहीं होगा ना। जमीन पे आके, धरातल पे आके देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है पूर्वांचल के अंदर। अभी मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख से मिले थे, तो क्या जी। दबाव की राजनीति है कि 2024 को देखते हो कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा, जब गठबंधन की बात होगी तो सीट देगी? नहीं, दबाव की राजनीति कहीं पे हमारे नेताजी नहीं करते हैं। आप देखें जो है कि 2017 में भी जब नेताजी को अवसर मिला जो है और कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उस समय भी नेताजी दबाव में नहीं रहे। और जब उनकी बात को जो है थोड़ा अनसुना करा गया, उनकी बात को जो है समझने का वो लोग प्रयास नहीं किए, उस समय तो नेताजी तो 17 महीने के बाद अपना इस्तीफा दे दिए और जो है कैबिनेट से बाहर आ गए। तो नेताजी तो हमारे कभी दबाव में काम ही नहीं करते हैं, जो हकीकत होता है उसी पे चर्चा करते हैं। तो फिर इधर शिवसेना से मिलना है, उधर ब्रजेश पाठक जी से, उप सीएम से भी मिलते रहते हैं। ये राजनीति समझ में नहीं देखिए, आते। नहीं, इसमें क्या है ना कि सारे लोगों का जो है अलग अलग अपना समीकरण होता है। और सारी पार्टियां अपने समीकरण के आधार पे जो है चलती हैं।
तो नेताजी भी हमारे जो है पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के जो आगे चल रहे हैं, तो उसमें तो मिलना जुलना सबसे लगा ही होता है। और नेताजी हमारे जब भी जाते हैं तो उन लोगों के जैसे छिप छिपा के नहीं जाते हैं, वो डंके की चोट पे जाते हैं और वहां पे जा करके अपनी बात को रखते हैं, जो है किसी से दबते नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि छिप छिपा के नहीं जाते हैं, ये अभी उत्तर प्रदेश में भी मिलते रहते हैं बीजेपी से। अभी आपके एक जी बीजेपी बिल्कुल। के पुराने पूर्व सांसद हैं, आप सुने होंगे उनका बयान, हरि नारायण राजभर जी का। जी तो जी। कुछ कहेंगे इस पर आप? मैं तो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए, हरिनारायण जी जो है उनकी मानसिकता बिल्कुल जो है विक्षिप्त हो चुकी है। और हरिनारायण जी को अब कुछ आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो जिस पार्लियामेंट की सीट से लड़ते थे, अब वो समझ रहे हैं कि नेताजी वहां से अगर आ गए तो फिर उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। इसलिए हरिनारायण राजभर जो है उलझुल जो है बात कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। एक सम्मानित पद पे भी वो रह चुके हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी वो बैठने का काम किए हैं। तो हरिनारायण जी दो दो बार एमएलए भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। तो हरिनारायण जी को अपनी भाषा और अपनी मर्यादा को देखते हुए कोई भी जो है बयान जारी करना चाहिए। और वो तो खुद एक जूताखोर आदमी है, तो दूसरे को जो है जूता मारने की बात क्या करते हैं। उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है पूर्वांचल के अंदर। और मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे राजभर लीडर पैदा हुए, जिसमें कि हमारे जिले के भी लोग पैदा हुए, जो है एक से एक लोग हुए। और लेकिन समाज के लिए वो लोग अपने कुछ काम नहीं किए। अगर काम किए रहते तो आज ओम प्रकाश राजभर का सिक्का कैसे चलता पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के अंदर, उन लोगों अब का जो चलता। मिश्रा जी अभी आप बोले कि उनकी सीट गड़बड़ा सकती है, तो यहाँ पे मान रहे हैं कि 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन होगा सुभाषपा का? नहीं नहीं, उनको टिकट ही नहीं मिलेगा। नहीं, जब ओपी राजभर जब गठबंधन करेंगे तो ये सीट आप मान के चल रहे हैं कि घोषित चली जाएगी सुभाषपा के खाते में? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उनको जो लग रहा है, हरिनारायण जी को, उनको जो है लग रहा है कि अब हमारी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो चुका है। और उनकी एज भी हो चुकी है। वो तो हमेशा जो है कच्ची शराब पी करके जो है इधर उधर जो है घूमते रहते हैं। कई बार तो रोड पे गिरे पाए गए थे वो। चलिए उनको ठीक उठा है। करके जो है, उनको उठा करके घर पे पहुंचाया गया, ऐसी स्थिति में वो रहते हैं। मिश्रा जी, एक बयान चल रहा है आजकल, देख रहे होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। तो ये रणनीति क्या है, आप कुछ बताएंगे? आप तो राजनीतिक पार्टी में हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो निजी बयान है, कह रहे हैं कि हमारा निजी बयान है। लेकिन हम इस मुद्दे पे जो है रामचरितमानस के ऊपर में जो वो चौपाई के ऊपर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनको जो है विशेषज्ञों से, जो लोग रामायण के ज्ञाता हैं, उनके साथ बैठ करके और उस पर डिस्कस करना चाहिए। वो चीज आज की नहीं है। और वो एक हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहे जाते हैं। वो बाल्यकाल से ही और जब तक उनका जीवन रहा है इस धरती के ऊपर, धरा के ऊपर, वो जो है बिल्कुल उचित कार्य ही किए और उचित निर्णय ही लिए। चाहे उनको जो है अपने परिवार का त्याग करना पड़ा, चाहे जंगल जाना पड़ा, चाहे वन जाना पड़ा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत ही निंदनीय है, जिससे कि पूरे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। तो कम से कम जिस पार्टी में आज वो हैं, उसके बाद जो है उनको श्री अखिलेश यादव जी जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसका खामियाजा इन लोगों को जो है 2024 और 2027 में भुगतना पड़ेगा। मिश्रा जी, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के पीछ पे जाके खेल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, बीजेपी क्या कर रही है उसमें? वो अपना जो है बयान दे रहे हैं, तो उसमें बीजेपी थोड़े ना उनसे जो है मुंह में उंगली डाल के बुलवा रही है कि नहीं स्वामी जी आप ये बोलिए। और मैंने सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वामी जी इसके पहले भी जो है 4 बार जो है बसपा के सरकार में रह चुके हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और उसके बाद वो जो है बीजेपी में भी जो है 5 साल मंत्री रहे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी जो है बीजेपी से सांसद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर वो रामायण की चौपाई से आपत्ति थी तो आज हुई क्यों?
उनको तो जो है उसी समय हो जाना चाहिए था जब वो राजनीति में आए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आज पढ़ना लिखना सीखे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो है छोटे पर से स्कूल जाना चालू किए होंगे, और बड़े हुए वो राजनीति में आए तो उनको बहुत आपत्ति थी, तो अपने सरकार में उसको जो है खत्म किए होते, करवाए होते कि नहीं जो है ये आपत्तिजनक बयान है अभी गोस्वामी मैं, तुलसीदास जी का। जी जी मिश्रा जी, मैं कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी चाहती है वही स्वामी जी कर रहे हैं कि अब आप आइए हिंदू मुस्लिम करिए, अब हमारा पत्ता जमे सिक्का। नहीं देखिए, बीजेपी का पॉलिटिक्स अलग है और समाजवादी पार्टी का अलग है, बसपा का अलग है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अलग है, राष्ट्रीय लोकदल का अलग है। सबका अलग अलग अपना जो है विचार होता है, और उस विचार के ऊपर में जो है पार्टी चलती है। तो हमको तो नहीं लगता है कि नहीं बीजेपी उनसे बुलवा रही है कि नहीं स्वामी जी आप ये बोलिए। स्वामी जी कोई बच्चे हैं? और स्वामी अभी जी को समझना चाहिए कि हम किसके ऊपर आघात कर रहे हैं, अपने समाज के ऊपर ही आघात कर रहे हैं। बहुत से अभी कुशवाहा और मौर्य लोग उनकी बात पे नाराज चल रहे हैं। जो आप बता रहे हैं तो ये माना जाए कि अखिलेश यादव का मौन धारण यानी समर्थन है उनका। अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि जो हिंदू समुदाय है और उनकी बातों से जो आहत हुआ है, तो इसका खामियाजा तो समाजवादी पार्टी को और भुगतना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की एक और भूल शामिल हो गई है, जो कि वो भूल करते हुए चले आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को दंड नहीं दिए, उन्हीं के पार्टी के एक जो है पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हुआ करते थे रामलौटन निषाद जी, उनको जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताए थे। उस समय अखिलेश यादव उनको पार्टी से निकाल दिए थे, बहिष्कृत किए थे। और आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और श्री अखिलेश यादव जी उनके विचार को समर्थन के रूप में और उनको जो है पार्टी के अंदर कद बढ़ा रहे हैं। ये तो उनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ मिश्रा जी, एक सवाल ये है कि अभी अखिलेश यादव फेसबुक पे पोस्ट लिखे थे, मैं देखा हूँ। वो लिखे हैं कि पठान का सुपर हिट होना देश और दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है, और भाजपाई सकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब है। तो अब फिल्म ही बताएगी कि जनता किसके तरफ है। देखिए, अखिलेश यादव जी का वो बयान हो सकता है, पार्टी की उनकी नीति हो सकती है, लेकिन किसी भी धर्म के ऊपर और मजहब के ऊपर जो है अगर कोई कमेंट ना करे, जो भी धर्म है अपने अपने हिसाब से जो चल रहे हैं उसको जो है चलने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ करने की क्या हो सकता है। अगर अखिलेश जी का वो बयान है तो एक पक्षीय बयान है, अब वो उनका दो अब पक्षी बयान होना अब चाहिए। एक वर्ग को नाराज करके एक वर्ग को खुश करके क्या वो चुनाव जीत पाएंगे कभी? अब वो पठान फिल्म को लेकर वो साबित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की हार है, तो अब फिल्म साबित करेगी। उनके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो फिल्म सुपर हिट होगी तो समझिए कि बीजेपी की हार है, और जो फ्लॉप होगी बीजेपी की जीत है। इसमें देखिए, इसमें अखिलेश यादव की मानसिकता जो है ना वो हार चुकी है, और वो बौखला गए हैं जो है, उनको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस आरक्षण की बात को लेकर के वो चल रहे थे, अब वो आरक्षण उनका जो है जा रहा है, तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि हमारा 27 से अगर 9 पे आ गया मामला, तो फिर हमारे पास तो 9% ही बचेंगे। उसमें 9 में भी जो है 2-1% इधर उधर चले जाएंगे, तो 4-5% की राजनीति करेंगे अखिलेश यादव भविष्य में। अब मंडल कमंडल की राजनीति उनकी सक्सेस होगी जो चाह रहे हैं अखिलेश। कभी नहीं होगी, वो दौर बीत चुका है जब वो लोग जो है अपना मनमाना किया करते थे। और आज की जनता जो है जागरूक है, सारी चीजें देख रही हैं कि हमारा भला किसमें है। और वो अपने पिताजी के दया के ऊपर जो है मुख्यमंत्री एक बार 2012 में हो गए थे। उसमें भी जो है कुछ विशेष वर्गों का भी उसमें सहयोग था, जिसमें कि एक ब्राह्मण वर्ग भी आता है। लेकिन अब देखे होंगे कि इस बार जो इनकी कार्यकारिणी जो है घोषित हुई है, उसमें जो है कोई भी ब्राह्मण चेहरा और जो है क्षत्रिय चेहरा उसमें शामिल नहीं हुआ है। तो आखिरी में इससे मैं आपको नहीं लगता है कि नहीं उनकी राजनीति कहाँ जा रही है? मिश्रा जी आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अपने पार्टी के लोग हैं और हमारे पार्टी के समर्थक हैं, सारे लोग जो है मिल करके और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिसकी जो भी समस्या है वो अपना समस्या जो है हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें, जो भी पार्टी का है। और हम लोग भरपूर प्रयास के माध्यम से
उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग की पार्टी में नित्य जो है निरंतर नए नए लोग और सारे वर्ग से जो है लोग जो है जुड़ना शुरू कर दिए हैं, और 2024 में उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मिश्रा जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों का बहुत